अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो मैं बना रही हूँ एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए। अब जो लोग फियांसे वीज़ा K1 वीज़ा के ऊपर यूएस से आ गए, जिनका अप्रूव हो गया, इंटरव्यू दे दिया, अब उन लोगों ने आगे क्या करना है यूएस से आके, ये उसका प्रोसीजर है। अच्छा, सबसे पहले व्हेन यू आर इन यूएसए यू हैव टू गेट मैरिड इन 90 डेज, जो कि मेन कंडीशन थी K1 वीज़ा अप्लाई करने की। तो अब आप यूएसए के अंदर है, तो आप जिस दिन एंटर हुए हैं तब से लेके अगले 90 डेज के अंदर, मतलब 3 मंथ्स के अंदर आप लोगों ने शादी करनी है। वेन यू आर मैरिड, तो उसके बाद जब आपका मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है, तो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज आपने I-485 फॉर्म फिल करना है, जो ग्रीन कार्ड के लिए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का फॉर्म है। उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इसकी लिस्ट मैं आपको ऊपर लगा भी देती हूँ अपनी वीडियो के साथ, और मैं बता भी देती हूँ। सबसे पहले पासपोर्ट, और जो आपने यूएसए में एंटर हुआ है तो उसका वीजा स्टैंप होगा, आपने वो भी अटैच करना है। I-94, जिसको अदर वर्ड्स में हम कहते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री का डॉक्यूमेंट, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका नोटिस ऑफ अप्रूवल 2। जब आप K1 वीजा आपका अप्रूव होता है तो आपको एक नोटिस आता है अप्रूवल का, 797 उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, आप लोगों ने वो अटैच करना है। उसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट अटैच होगा। उसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ऐसे ये यूएससीआईएस की वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लाजमी लगाए, जिसके अंदर आपका मैरिज सर्टिफिकेट तो आ ही जाएगा। उसके बाद आपकी पिक्चर्स आ जाए शादी की, जो आपने यूएसए में शादी की। उसके अलावा आपके साथ घूमने फिरने की, फैमिली के साथ पिक्चर्स। उसके अलावा आपकी जो अगर आपने कोई अकाउंट यहाँ पे खोला है, ज्वाइंट अकाउंट, वो आप साथ अटैच कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी अटैच कर सकते हैं, या अगर यूटिलिटी बिल्स में आप लोगों का नाम आ रहा है, या यहाँ पे रेंटल जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर अगर आपका नाम आ रहा है, वो चीज़ आप अटैच कर सकते हैं। इससे होगा क्या बेसिकली कि आपसे यूएससीआईएस मजीद डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे। अगर आप लोग ये अटैच नहीं करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या हो रहा होता है कि यूएससीआईएस रिक्वायर करते हैं फर्दर एविडेंस, जिससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, जो काम आपका 4 महीने में होना है वो 5 महीने में हो रहा होता है, किसी का 6 महीने में हो रहा होता है। तो ये ओवरऑल 4 to 6 मंथ्स का प्रोसेस होता है ग्रीन कार्ड का। तो मैक्सिमम आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने साइड से पूरे करके अगर भेजेंगे तो फिर आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होगा और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा आपने 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स अटैच करनी होती है। उसके अलावा आपने मेडिकल, अच्छा अब मेडिकल की बात आती है, तो जो K1 वीजा वाले लोग होते हैं वो अगर फॉरेन ट्रैवल करते हैं वीजा आने के बाद, तो उनका मेडिकल वैलिड होता है। ठीक है, अगर तो आपका लास्ट 6 मंथ्स के अंदर मेडिकल हुआ है, आपने ट्रैवल कर लिया, अब आप अप्लाई कर रहे हैं और मेडिकल आपका वैलिड है, तो आपको दोबारा मेडिकल नहीं कराना पड़ता। अगर आपका मेडिकल वैलिड नहीं है तो आपको यूएसए में दोबारा मेडिकल कराना पड़ता है, और इसका डॉक्यूमेंट आप अटैच करते हैं। अब जिनका मेडिकल वैलिड है, जिन्होंने अभी रिसेंटली मेडिकल कराया, वो क्या करते हैं कि जो आपको पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन की एक रिपोर्ट मिलती है, आप वो 7 कॉपी उसकी अटैच करके भेज देते हैं। अब ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट 485 फॉर्म के साथ आपने अटैच किया। ठीक है, उसके अलावा आपने एक और फॉर्म फिल करना है, विच इज फॉर्म I-864। ठीक है, अब ये आपके पिटिशनर के फाइनेंशियल्स का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक तरह से एफिडेविट ऑफ सपोर्ट है। अब ये आपने फिल करना है। इसके अंदर आपके पिटिशनर की मैक्सिमम चीजें होती है, उसका SSN नंबर, उसकी कितनी इनकम है, कौन कौन डिपेंडेंट है, एक्सेट्रा, टैक्स रिकॉर्ड, वो आपका पिटिशनर आराम से फिल कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करना है, आप लाइसेंस अटैच कर सकते हैं अपने पिटिशनर का, या फिर उसका पासपोर्ट अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा आपने लास्ट 3 इयर्स का अपने पिटिशनर की टैक्स रिकॉर्ड अटैच करना है, जिसके अंदर आप टैक्स रिटर्न अटैच कर सकते हैं, W2 अटैच कर सकते हैं, 1099 अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा IRS ट्रांसक्रिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आप वो लास्ट 3 इयर्स का लाजमी अटैच करें। ठीक है, उसके अलावा आप चाहे तो अपने पिटिशनर का प्रूफ ऑफ इनकम के लिए एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, या पे स्टब्स भी अटैच कर सकते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल। तो इफ यू फील लाइक कि आपके लिए आसान है अटैच करना, तो अटैच करते हैं। इफ यू फील लाइक कि नहीं यार मैं इस झंझट में नहीं पढ़ना चाह रहा, तो आप अटैच ना करें। अब रही बात कि ये ऑनलाइन होता है या मेल होता है, तो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस बाय मेल अप्लाई होता है, वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता। रह गई बात कि कहाँ पे कोरियर होता है, तो ये कोरियर होता है स्टेट बाय स्टेट के हिसाब से, जगह के हिसाब से। आप ऑनलाइन यूएससीआईएस की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। फॉर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो में आप लोगों को कोरियर करना होता है, उसका एड्रेस भी आपको यूएससीआईएस की वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो है जेन्युइन लगती है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर आपको इसके अंदर मजीद कोई सवाल जवाब
करना हो तो आप मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई बाय वीडियोस दे दूंगी या फिर मैं आपके कमेंट्स का रिटर्न रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और इसके अलावा लोग एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के साथ वर्क ऑथराइजेशन और ट्रैवल पैरोल भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है यू कैन नॉट ट्रैवल आउटसाइड यूएसए एंड ऑल्सो यू कैन नॉट वर्क लीगली। तो लीगली वर्क करने के लिए ग्रीन कार्ड के तक आप लोगों को वर्क ऑथराइजेशन अप्लाई करना पड़ता है, और अगर ट्रैवल करना है यूएसए से बाहर तो आपको ट्रैवल पैरोल अप्लाई करना पड़ता है। सेकंड वीडियो में मैं वर्क ऑथराइजेशन की इन्फॉर्मेशन दूंगी और थर्ड वीडियो में मैं आपको ट्रैवल पैरोल की इन्फॉर्मेशन दूंगी। थैंक यू सो मच।